अच्छा, ये मुझे खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पिछले वीक में प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो सबसे जी ज़रूरी जी। चीज़ तो यही होती है कि बंदा प्रॉफिटेबल रहे। ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा प्लान इसका, अपना आपका क्या प्लान है वो शेयर वो बताएं। इस इसको मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ से फाइनल करूंगा कि इसको मैंने बुलिश में जाना कि बेरिश में जाना, क्योंकि अभी एबीसी बनी पड़ी है यहाँ पे 4H की, जो कि काफ़ी हम्म। पावरफुल लग रही है। हम्म। और बेहतर तो ये था, अगर ये बुलिश मजीद होता तो ये अपनी 4H की कैंडल ना इस हॉबी के ऊपर कहीं क्लोज कर देता मोमेंटम के साथ, फिर तो कंफर्म था ना कि यार ये अब इट विल बॉस कर डेफिनेटली। देता, 4 आवर पे हाँ, बॉस कर देता। बॉस कर देता, लेकिन उसने बॉस नहीं किया। अब यहाँ पर आके मुझे देखना पड़ेगा ये जो 4H बॉस है एबीसी। अब ए से बाय मिल सकती है अगर तो कोई बुलिश मूव बनी, नहीं हम्म। तो सर अगर ये स्टेबल ना हुआ तो फिर ये डेली का ओबी है, यहाँ से देखेंगे बाय। और ये एसटीआर जोन तो ऑलरेडी प्ले हो चुका है। जी, ये प्ले हो चुका है, इस वो भी ने शायद हाँ। इसको नीचे आने ही ना दे। हाँ, बस ये है अभी इन दो डेली के ओबीज के दरमियान, और यहाँ से हम कुछ देखेंगे मंडे को ये जो डीपी। ये जो 1.16975 का जो एरिया है ना, पिछला हाई जो है, उस एरिया से भी रिस्पेक्ट ले सकता है, बस ये ध्यान में रखिएगा। एरिया से। नीचे पीछे पीछे फोर फोर जो जहां से आप सेल देखी है, फोर ओ से। ओके ओके ओके, ये एरिया। ये इस ठीक है। एरिया से इसे एक लाइन लगा लें यहाँ पे, हाँ ये एरिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दो एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एबीसी वाला एरिया नीचे वाला 1.16 ट्रिपल एट वाला, सॉरी 800 वाला, या ये एरिया, बस ये दो एरिया ही हैं। अरे अच्छा सर, ये वाली जो ट्रेड थी ये आप लोगों ने जो एग्जीक्यूट की, इसका भी चार्ट हमें बड़ी लेट, यानी कि लेट फरहान ने ट्रेड पे क्या क्या लगे, फिर हम भी देख रहे थे कि यार ये क्या है, लेकिन हम लोगों से ये वाला मॉडल मुझसे स्पेशली, हालांकि मैं बैठा एक्टिव था, मुझसे ये वाला मॉडल स्पेशली मिस हुआ। ये जो M4 प्ले हुआ है ना, ये यार मुझसे फरहान, मॉडल। मैं बताता हूँ मेरे चार्ट, मतलब कि जिस आईडी के ऊपर मेरे चार्ट्स हैं ना, उसी आईडी के ऊपर फरहान के चार्ट्स हैं। तो फरहान ने आते सार सुबह शेयर किया था, मुझे याद है। सर नहीं, वो जो प्ले हो चुका था ना तब हुआ था नहीं ये तो नहीं, मेरी। सुबह 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 आते सार शेयर किया था कि ये M4 मॉडल बना हुआ है, जब इसके ऊपर प्राइस आई भी नहीं थी। मैं उनको कहता हूँ वो टैग कर देते हैं वो पोस्ट जो उन्होंने हाँ शेयर की थी, हाँ, तारक भाई को याद होगा। ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन। जी, नजर आ रही है। अच्छा सर, ये ना मेरी इसकी प्रिडिक्शन थी कि इसने एक तो डेली के ऊपर किस तरह से M1 मॉडल एग्जीक्यूट किया, फिर जो रिसेंट हमारे स्विंग्स थी ना ये वाली A B C, इसके ऊपर भी ये M1 मॉडल को एग्जीक्यूट करेगा, और डेली के दो ओबीज अलाइन हो रहे थे एक वीकली ओबी के साथ। ठीक है, ठीक है। और जो कि ये ऑलरेडी वहां से रिजेक्शन ले चुका है इस एरिया से, ये वीकली ओबी का 50% का एरिया है, और ये भी एक वीकली ओबी का 50% का एरिया है। अब कल क्या हुआ है, कल मार्केट आई है, उसने इस ओबी को रिस्पेक्ट नहीं की, ये इस ओबी के ऊपर चलेगी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कहीं पर आए और मुझे कुछ कंफर्मेशन मिले, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। जैसे ही उसने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया ना, प्रीवियस वीक की। हमारे वीक की कैंडल की, ये मंडे की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी अकर एट वीकली ओपनिंग हम्म। कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और मेरे प्रीवियस ओबी के 50% को टैप किया। मैंने वहीं पर अपनी 5 मिनट की बेरिश कैंडल के ऊपर एग्जीक्यूशन कर दी, और इस ओबी से बाहर मैंने अपना एसएल रख दिया, इसके इधर करके अच्छा। मैंने एसएल रख, अच्छा किया। क्योंकि हाँ वो, और माशाल्लाह वो भी अभी चल रही है ये ट्रेड मेरी। ये वही बात है, मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा ना सांस लेने का मौका दिया करें एसएल को। ऐसे ही है सर, ये मेरे एसएल देख रहे हैं आप, ये बड़े यार ये बड़े अच्छी एसएल, बात है, ये अच्छी बात है। और नो ये भी प्रॉब्लम। चल और ये भी चल रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से ये बंद बुक की है, और बाकी मैंने कहा नहीं, ये यहाँ तक आना 50% तक आना ही है इस लेग का। ओवरऑल जो मेरी प्रोजेक्शन है, अब वैसे जो मैंने देखा जाए वो वीकली प्रोजेक्शन, इसको यही मैंने रखा हुआ है कि ये नीचे आ सकती है काफ़ी। यार नीचे अगर उसने इतना आना हुआ ना, तो वो ब्रेक इवन पे लोगों को निकाल के फिर आएगी। माइट भी पॉसिबल, लेकिन खैर मैंने तो अपना यहाँ तक, ये मेरा ये जो है ना, ये जो एरो है, यहाँ तक मैंने हम्म। इसको अपना ये टीपी समझ में थर्ड आता है, ये समझ टीपी में आता है।
देखिए मैं एक आपको बताता हूँ, 1 to 2 TP की ट्रेड्स आपको डेली मिलेंगी, लेकिन 1 to 10 TP की ट्रेड आपको महीने में दो मिलेंगी। सर वो ठीक है। मैंने ये, हाँ ठीक है। इसकी एक और रीज़न भी थी, अगर मैं इसको वीकली पे लेके जाऊं तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्शन एरिया क्यों निकाला था एफएबी एक्सटेंशन से ना, कि कहाँ तक एक्सपेक्टेड है इसका बिहेवियर। तो अगर ये देखें ना आप, ये 1 2 3 4 5, और एक मरतबा इस एरिया को रिस्पेक्ट मिल चुकी है, बाउंस हुआ है, लेकिन वो 5 ब्रेक करने में अभी तक नाकाम रहा है। अब देखते हैं, अगर नाकाम। तो 5 अगर ब्रेक कर गया, या इस मंथली ओबी के पास वो आके इसको ब्रेक नहीं करता, तो वो नीचे ही जाएगा। 1 2 3 4 5 बनती है, तो एक डीप रिट्रेसमेंट आती है, तो माइट भी फोर पॉसिबल को, ये डीप रिट्रेसमेंट हो सकती है। हाँ फोर को स्वीप कर सकता है, क्योंकि फोर को स्वीप इसने किया है तकरीबन, मेरा ख्याल है। फोर वाले एरिया को टेस्ट करने तो आ जाता होता है। नहीं, एक मरतबा ये टेस्ट कर चुका है इस एरिया को। ये अच्छा, देखते कर हैं। चुका है। एक मरतबा, अब वो एरिया कह लें कि अनटेस्टेड तो नहीं रहा, टेस्ट हो चुका है। अब ये अगर कर चुका है, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर कर देना चाहिए था, नहीं किया तो फिर वहीं पे कंसोलिडेशन है। चले, अल्लाह खैर करे। हैदर भाई बैठे हुए हैं आप? हाँ। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन हैं। आप कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर भाई यार, कुछ पिछले वीक में कैसा रहा, क्या रहा क्या नहीं रहा, कुछ शेयर करें हमारे साथ, पता चले हैं? मैं हमें भी। सर बिल्कुल शेयर करता हूँ सर। सर मुझे ज़रा कंफ्यूजन आ रही थी अपने वो MMXM मॉडल को लेकर और स्ट्रक्चर को लेकर कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में। तो आपने इसके ऊपर गाइड भी मुझे किया था। कल मेरी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गई है। जो आपने यूरो आपने भी लगाई थी बाय, GBP भी मैंने पकड़ी थी, USD कैड भी मैंने पकड़ ली थी कल। नहीं भाई, आप इतनी पेयर्स को पकड़ लेते हैं, हम मुझसे नहीं इतने पेयर्स को पकड़ होता, सीरियस सिंपल सी बात है। सर वो हुआ यूं कि यूरो का जो नेगेटिव कोरिलेट पेयर है ना, वो है USD कैट। और जो इसके ऊपर ट्रेड बन रही होती है ना, वो उसके ऊपर प्रॉपर नेगेटिव ऑपोजिट बन रही होती है। इस वजह से मैंने उसको पकड़ लिया कल। पिछले वीक में आपका क्या रिजल्ट रहा है? तो पिछले वीक में रिजल्ट तो सही रहा, अच्छा रहा है, लेकिन बस दो एसएल हुए हैं उसके, यूरो के। हम्म। उसमें मसला ये आ रहा था कि अगर 4 आवर का स्ट्रक्चर हमारा बाय है, 1 आवर सेल बता रहा है, तो इसको कैसे हमने अलाइन करना है। फिर 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर के जो ऊपर जो मॉडल्स बन रहे होते हैं वो कुछ और बता रहे होते हैं। तो या हमने इन 5 मिनट 15 मिनट को सिर्फ एंट्री के लिए ही रखना है, इनको देखते हुए एनालिसिस नहीं करना, ट्रेंड नहीं निकालना कि इस तरह इसको करें, और साथ इसको 4 आवर 1 आवर को रखें। अब जैसे ये एक यहाँ से जो हमारा एसल हुआ था, ये सेल साइड की 1 2 3 थी। इसे ब्रेक किया बाय साइड के लिए, और यहाँ मैंने बनाया इसका M2 यहाँ पर। हम्म। ठीक है, यहाँ से मैं बाय देख रहा था इस जगह से। वो एक थी तो अग्रेसिव बाय जो मैंने लगाई थी, इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर मैंने लगा दी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 2 3 का वेट नहीं किया था। मुझे लगा बस इतना बड़ा मोमेंटम आ गया तो जाएगा, ये इस कैंडल के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल बीच में है बाय की। तो पहले ये गई है तो सर 1 TP के करीब, मैंने ब्रेक इवन नहीं किया, तो इसने वापस आकर एसल करवाया। ये अमेरिकन तो सेशन है? अमेरिकन सेशन है सर ये। ठीक है। तो सर क्या लाजिम है कि अगर 4 आवर 1 आवर के ऊपर हम मॉडल देख रहे हैं, भी बन रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी 1 2 3 बने तब हमें एंट्री प्लान करनी है। तो इंगल्फिंग वगैरह का चक्कर नहीं है। इसको 1 आवर पे वापस करें। जी। ये क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? बिल्कुल। हो गया। अच्छा, ये आपने मॉडल 2 प्ले किया है, मॉडल 2 की एंट्री ये है, इस जगह से। ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं, मुझे बताएं ये क्या पड़ा है। मॉडल 4 नहीं पड़ा? तो इसकी एंट्री किसने लेनी बिल्कुल। थी? मेरा ख्याल आपके जहन से बिल्कुल निकल सर, ये गया। भी है। मार्केट ने अगर वापस जाना है, जो अर्ली बायर्स थे उनको यहां से निकाल के अपने नीचे वाले पेंडिंग की लेवल से एंट्री दे के आपको फिर उसने जाना है। ये बात जहन में रखा करें, ये मैंने बात पहले भी आपको कई दफा बताई है। जी ब्रदर। सही बात है सर। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि आप ना सुकून से पीछे बैठ के ना, हाथों को पीछे करके कुर्सी पे बैठ के किसी दिन देखिएगा कि जब मार्केट 4 आवर के लेवल में आई होगी ना, ये यूरो यूएसडी की साइंस है,
गोल्ड की नहीं है। जी तो यूरो यूएसडी क्या करेगा, 4 आवर के जोन में आया हुआ होगा। अब वो बाय निकलने से पहले इतनी फुर्तियां वहां पे मारेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लोगों को जी बताएगा जी। कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बाय जा रहा, मैं तो सेल जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। करेगा ड्रामे वहां पे, अच्छे खासे ड्रामे करेगा। ड्रामे जब करके थका थकू के एसएल हिट करवा के, सबके एसएल हिट करा के, फिर सुकून से 1 2 3 बनाएगा और बाय निकल जाएगा। तो जैसे इसने यहाँ पर किया, ऊपर नीचे बार बार गया, हाँ फिर ये बाई गया बाद में। ठीक हो गया सर, ये चीज क्लियर है। एक और चीज पूछनी है कि 4 आवर के स्ट्रक्चर हमारा वैसे तो 1 महीने से ही बाय जा रहा है, जो हमने सारे पीछे ड्रॉ किए हुए हैं, जी यहाँ से हमारे बाय जा रहे हैं। तो रास्ते में और भी बीच में आती है सेल साइड की 1 2 3 भी आ जाती है, जैसे ये एक सेल साइड का बना क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया। हम ये कैसे देखें कि इसमें सिर्फ पुल बैक तो देना ही है, लेकिन कितना एक पुल बैक दे देना है, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से बाय जाएगा, क्योंकि ये सेल साइड बन गया तो मैं इसको देख रहा कि यार ये तो अब इसने जाना है नीचे, जहां तक आ जाना है इसको भी तोड़ देगा। वो मुझे फानी भाई ने कहा नहीं ये यहाँ से उठ जाएगा, और वही हुआ, यहाँ से इसने बाय पकड़ ली। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये जस्ट पुल बैक दे रहा है यहाँ तक। अच्छा, अभी अभी मुझे कह रहे थे, पता नहीं कौन, बिलाल भाई के फरहान भाई बताते नहीं है। अच्छा। नहीं, फरहान मैंने बताया था, ये ये कहा ग्रुप था। में शेयर किया था। शहबाज भाई, फानी भाई, यूरो की कोई भी इंक्वायरी हो, उन्होंने रिप्लाई लाजमी देना होता। यूरो की, गोल्ड का दें या ना दें, यूरो की लाजमी देते हैं। ये एबीसी बाय साइड के ऊपर बनी हुई है, जी बन बन गई। अब मुझे जी ये बन गया बताएं, सर। इस एबीसी को आप नीचे तक देखने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? पहला पहला क्वेश्चन मेरा ये है। सर पहले तो ये माइंड से मेरे निकल गया कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ पुल बैक देता है हल्का सा, तो वो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि एक्सटर्नल जो है ना वो हमारा बुलिश है, ये हमारा बुलिश पड़ा हुआ है। हम्म। इस मॉडल 4 को मैं भूल गया था, जिसकी वजह से मैं इसको सेल देख रहा था। यार, एक, आपने आईसीटी में लिक्विडिटी पढ़ी है? बिल्कुल बढ़िया सर। ये प्रीवियस वीक हाई है। जी सर। जब ये स्वीप हुआ है तो नीचे तक आया है, और जिसने ये नीचे तक स्वीप आया। कर दिया। जी जब इसने ये स्वीप कर दिया है, प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी ले रही है, तो इसका टारगेट ये लेवल बनता है, ये वाले लेवल्स, ये हाई लेना बनता है। मुझे तो बिल्कुल सर। जिस दिन ये मार्केट यहां से उठी थी, मुझे तो ये 2 से जो मैंने एंट्री आप लोगों को यहां से दी थी ना, मुझे तो यही उम्मीद थी कि ये प्रीवियस वीक लो स्वीप हुआ है, ये सी बनाते वक्त ही इसको स्वीप कर देगा। हम्म। लेकिन इसने नहीं किया। अब मेरा ऐसा हो, मेरा आपसे नहीं क्लियर हुआ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हो गया सर, ये बात क्लियर हो गई है। हाँ, अब इसने फिर दोबारा ये स्वीप किया है। जी अब फिर दोबारा ये स्वीप को है, किया है। मेरे लिए यही लेवल बन रहे हैं, ये 2 लेवल ही बाय के लिए। लेकिन हो सकता है ये इसको रिस्पेक्ट ना करे। हम्म। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस वीक हाई भी ले लिया, इस लेवल की लिक्विडिटी भी ले ली, इस लेवल की लिक्विडिटी भी ले ली, और अपने की लेवल को, ये जो गैप पड़ा था, इसको भी टेस्ट कर दिया। सही है। हो सकता है इसको इसको ना रिस्पेक्ट दे, थोड़ा सा नीचे और मजीद आ जाए, ये भी हो सकता ठीक है। है। और अगर कल ये वीकली क्लोजिंग ना हुई होती ना, तो ये ट्रेड मैंने जरूर डालनी थी और इसको होल्ड करना था। बिलाल भाई ने ये ट्रेड ले ली है, लेकिन मैंने ये ट्रेड प्ले नहीं की। सिंपल सी बात है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके ऊपर दोबारा जाए, यहाँ पे सीआईएसडी या रीटेस्ट करे और फिर एंट्री दे मुझे सेल की, ये भी हो सकता है। मार्केट है, कुछ बिल्कुल। भी कर सकती है। कुछ भी हो लेकिन सकता है। जो हमने बात डिस्कस की है पहले, बिलाल भाई के साथ भी, आप लोगों के साथ भी, ये टीपी तो कंफर्म है। यहाँ पे कौन है इसमें? यहाँ तक इसने आना है, ये आप लोगों को भी इतनी समझ आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो उसके मुताबिक ही बात करते हैं। गो कि इसने ऊपर से लेवल अच्छे खासे लिए हैं, और ये गैप जो पेंडिंग पड़ा था ये भी टैप किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे भी ये आ सकता है। क्लियर हुई बात? मुझे क्लियर होगी सर। यहीं से उम्मीद थी कि ये लेवल लेगा। अगर ये ऊपर वाले लेवल्स किसी को लेगा ना, तो फिर लंबी एबीसी की मूव आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सर आपका एक्सपीरियंस इसमें होगा कि जो एफओएमसी मीटिंग आती है उसमें रेट कट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें यूरो गोल्ड उसमें क्या उसकी पोजीशंस होती हैं कि वो सेल साइड जाते हैं अगर रेट कट्स वगैरह हो जाए तो?
नहीं, अगर रेट्स कट होंगे ना, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं 10 साल के, इसमें से जी इन्वेस्टमेंट लोग निकाल रहे हैं अपनी अमेरिका में। जी। अच्छा, अब इसमें से जब इन्वेस्टमेंट निकलती है तो इन्वेस्टमेंट किस जगह पे जाएगी? सेफ हेवन क्या है? गोल्ड वगैरह मेटल्स। गोल्ड। तो गोल्ड के ऊपर तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, मतलब ये ब्लूमबर्ग जो सबसे बड़ा एआई को यूज करने वाला दुनिया में प्लेटफॉर्म है, तो वो जी। तो $5,000 पे कह रहा है गोल्ड। ट्रेंड भी सिल्वर वही की कह भी रहा है। सर आ रही है कैसे, काफी इसमें न्यूज वगैरह कि वो भी एक ऑल टाइम हाई के चक्करों में है, और उसका ऑल टाइम वो हाई भी है ऑल भी टाइम करीब। जी, वो भी ऑल टाइम हाई के चक्करों में है। ब्लूमबर्ग की जो ये तो लेटेस्ट रेट रिपोर्ट कट्स आई के। थी ना, इन्वेस्टमेंट जी डॉट जी। कॉम के ऊपर आप जाके उसका स्टडी करें, थोड़ा सा ब्लॉग्स पढ़ेंगे ना, तो 5,000 की आवाज है उनकी। शुभाष भाई, तो गोल्ड के गोल्ड पे नेक्स्ट लेवल। क्वेश्चन है। शुभाष भाई, फ्यूचर का वो जो 4H का स्ट्रक्चर था, मॉडल ए था, उसमें प्राइस आई, आपने हमें चार्ट भी शेयर किए, दिखाया। तो हम तो आपको पता है CFD के चक्कर में ही होते थे। ये फ्यूचर वाला भी जो देखने को आपने ही बोला हमें कि यार फ्यूचर को भी देख लिया करो। तो पिछले 2-3 वीक से तो जो CFD था उसी के लेवल ही मतलब दे रहे थे रिस्पेक्ट उनको। लेकिन अब ये जो थर्सडे को आके उसने दिल्ली के FVG से और 4H के फ्यूचर के ए पे आके ऊपर निकल गया, और CFD वाले हम देखते ही रह गए। अगर हम फ्यूचर ना देखें या हमें पता ही ना हो कि फ्यूचर होता क्या है, तो वो CFD वालों की तो वहां से ट्रेड रह गई, अगर वो स्ट्रक्चर को वहां से प्ले करना चाहते हैं तो। वो डेली फेयर वैल्यू गैप पड़ा था ना वहां पे, क्या हो गया है? तो डेली फेयर वैल्यू गैप तो शहबाज भाई है, लेकिन वो सिंगल ही था बस, उसमें कोई अंदर कोई स्ट्रक्चर कोई नहीं, चीज लेवल नहीं था नहीं, कोई अच्छा। नहीं था, नहीं था, नहीं था, सही कह रहे हैं, नहीं था। सिर्फ FVG था। सिर्फ एफवीजी था। देखें, मैं यही तो मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जो पेयर सेंट्रलाइज्ड हैं, जो यूएसडी के साथ काम करते हैं, उन पेयर्स के ऊपर इनकी मैनिपुलेशन कम होती है। ये क्या इनका नाम, ब्रोकर्स की। अब जी जी ब्रोकर्स ने विक नहीं वहां पे लगाई, पता नहीं कितने के पेंडिंग ऑर्डर वहां पे लगे होंगे। आप सोचे ना, उस हाई के ऊपर या स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर कितने के पेंडिंग ऑर्डर लोगों ने अपने लगाए हुए होंगे जो उन्होंने नहीं उठाए। जी जी जी, ऐसे ही। नहीं ना उठाए, अब उठाए बगैर ही वहां से निकल गए हैं, और कितने लोगों की एंट्रीज जो है वो मिस करवा दी हैं। लेकिन फ्यूचर प्रॉपरली अपने लेवल पे आके ट्रेड दे के सब कुछ करके वहां से गया है। जी जी, इसका मतलब इसलिए ये है मैं कि हमें ये स्ट्रक्चर का खत्म करके जब हम लेवल 2 पे जाएंगे ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्यूचर पे ही ट्रेडिंग करें। अगर रियल ट्रेडिंग करनी है तो उस ये तो उस हिसाब से देख के तो यही लगता है ना कि फ्यूचर 100% आपकी वो मैनिपुलेशन के बगैर चल रहा है, आपके लेवल्स पे आपका जो सारा कुछ है उसके उसके हिसाब से चल रहा है। और ये CFD ऐसे वाले ड्रामे ही कर रहे हैं। सीएफडी वाले ड्रामे कर रहे हैं। आप अगर लिखेंगे ना गोल्ड, मेरा ख्याल गोल्ड 2D लिखेंगे, पता नहीं क्या नाम है पेयर का, यहाँ पे लिखें गोल्ड जेड, लिखें फिर डी को हटा के, गोल्ड जेड एक 2025। 2025 खत्म करें। ये दूसरे वाला CME मार्केट, CMC मार्केट, ये वाला। आप इसको 4 आवर पे कीजिएगा। हाँ, ये एग्जैक्ट प्राइस चलती है फ्यूचर के साथ, डिले नहीं है चार्ट। इसको देख लिया अच्छा। करें, अगर फ्यूचर की आपको नहीं मिलती तो ये पेयर आपके लिए काम, ये मतलब ब्रोकर आपके लिए काम कर, ये CME मार्केट का डाटा है ना, प्रॉपरली उसी लेवल से लेता है। ठीक हो गया। हाँ, ये डिले नहीं है ना, मतलब अब इसके ऊपर देखिए, इसने प्रॉपरली लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, नीचे 4 आवर वाले लेवल को, हाँ जी सर, ये यहाँ से। यहाँ से। तो इसने लेवल को तो रिस्पेक्ट किया, लेकिन मैंने देखा है इस चार्ट में और वांडा या फॉरेक्स वगैरह के चार्ट में कैंडल्स का भी फर्क है। मतलब सेल ये बाई भी जो है ना। ये इस फ्यूचर को करती हैं, और वो करती हैं हमारे CFD को, वो तो ब्रोकर का आता है ना। अब बॉन्डा भी है हमारा, एक समझ लें ब्रोकर ही है। FXCM भी एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, फिर forex.com वो भी एक अच्छा ब्रोकर है। हर बंदे ने अपने चार्ट बनाए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो फ्यूचर का चार्ट है वो तो है ही एक, उसमें तो दो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फ्यूचर का जो डाटा हमारे पास आ रहा होता है वो 15 मिनट डिले से आ रहा होता है ना, ऐसे ही है। ऐसे ही अगर उसको अटैच करेंगे ना साथ, डाटे के साथ ट्रेडिंग व्यू को अटैच कर लेंगे, फिर वो डिले नहीं आएगा। वो कोई पेड से उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ऐसा? यार यहाँ पे GC ओपन करें ना, ये हैदर GC ओपन करना जरा, यहाँ पे क्लिक करो डिले के ऊपर।
मार्केट डाटा, मार्केट क्लोज्ड, ये डाटा इज डिले, यहाँ पे क्लिक करोगे जरा। ये शायद इस वक्त ना ओपन करे, लर्न मोर पे, रियल टाइम 10 डाटा पे मिनट क्लिक करो, बाय रियल टाइम डाटा क्लिक करो। ओके ओके। ये आ गया डाटा, नीचे जाएं। इनका वो पेड नहीं है ना, इसलिए ये शो नहीं कर रहा। हाँ, इसके ऊपर इन्होंने बाय नहीं ना किया हुआ। अगर ये इनका वो पेड वर्जन होगा ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा $9 या समथिंग, $6 का डाटा है तमाम एक्सचेंजेस का। तो वो आपको फ्यूचर के चार्ट यहीं पे डिले नहीं मिलेंगे, सही मिल जाएंगे। अच्छा, फिर बिल्कुल। ये सिर्फ गोल्ड गोल्ड के लिए होगा, यूरो के लिए नहीं होगा? और नहीं 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 जी। नहीं 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 नहीं, $6 या $9 आपको महीने के पे करने पड़ेंगे, तमाम एक्सचेंजेस का फ्यूचर डाटा आपको ऑन दिस स्पॉट मिल जाएगा। मैं भी देख ये लेता हूँ, वैसे जरूर मेरा मिल जाता बेसिक, है। मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो मैं बेसिक कर रहा हूँ, इनका पैकेज, किनका? जिस ये ट्रेडिंग व्यू का मेरा मेरे को आप कटता है। मार्केट डाटा यार, यहाँ ये, सॉरी मेरा खोल लिया इसने, हाँ ये आ गया, ये है ये ये देखें। है। ये है, ये यूएस स्टॉक्स का ऊपर जो डाटा आ रहा है, 9.95, $10 का आ रहा है। नेस्डिक स्टॉक मार्केट का जो आ रहा है, ये इसमें सारे शेयर्स उसके शामिल होंगे, $3 का आ गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का $3 का। ये बाकी सारे भी नीचे शो कर रहा है वो किन किन का कितने कितने का है। सीएमई ग्रुप का ये सर जो वो ये आप, ये जो सीएमई ग्रुप है ना, फ्यूचर हाँ, वाला, इसको क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। $60 में यूरो भी आ जाएगा, 7 मेजर पेयर यूएसडी के वो भी सारे आ जाएंगे इसके अंदर, गोल्ड सिल्वर सारे वो भी आ जाएंगे। सही सही, हाँ जी आ गया, मैंने भी वो देख लिया। अच्छा, ये $60 मंथली है इसका? हाँ, $60 मंथली, इसमें इंडियन मार्केट का भी है, बाकी भी हैं जिन जिनको आप लेना चाहते हैं। यूरोप का भी यहाँ पे होगा कहीं पे, वो डेक्स का लेना चाहते हो ना आप, DX30 का, या इनका लेना नहीं सर, चाहते वो हो। मैं प्ले नहीं कर रहा, वो भी इस टाइम मैंने काफी, बस मैं यूरो और गोल्ड पे हूँ, क्योंकि यार मैंने यही फिर। काफी है, कुछ और चीज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको Yes. आपको अगर प्रॉपरली आप इन्हीं जगह के ऊपर निकाल लेते हैं ट्रेड, तो फिर जरूरत ही नहीं और जगह पे जाने की। सर अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इस वीक में मैंने इतनी कम ट्रेड की है, वरना आपको मैं ट्रेडिंग अपने चार्ट शेयर कर ही रहा होता था, वहां पर कितनी मैं ट्रेड्स लेता था। यार मैं इसी चीज से तो रोकता हूँ आप लोगों को कि यार मैं 80% वेट है, सिर्फ ऐसे ही 20% ट्रेडिंग है बस। तारक भाई, आप है। जरा शेयर करेंगे, आप अपनी ट्रेड्स दिखा सकते हैं कौन कौन सी आपने की हैं? जी जी जी, क्योंकि मेरा जीबीपी यूएसडी पे मैंने ये बनाया हो कि इसकी जो ये मॉडल 4 के अंदर से ही रिजेक्शन ले रहा है जीबीपी यूएसडी, कि ये थ्री, ये जो एबीसी थे ना, ये यहाँ से, तो वो ये बनती है इसकी। लेकिन अगर ये मॉडल 4 इतना कामयाब है, तो फिर बार बार प्राइस क्यों अंदर आ रही है? वापस लेकिन जा ऊपर ही रही है, वहां से रिजेक्शन ले लेती है, ऊपर जाती है ले रही है, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ डेली के नीचे टाइम फ्रेम नीचे में, से लेकिन नीचे से ये पिछली 5 है, वो उसकी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। जैसे यूरो का वो भी पड़ा हुआ है नीचे डेली का, और ऊपर भी पड़ा है, तो बस ये दोनों उसी रेंज में है। सही है। अच्छा यार, ट्रेडिंग का बताएं, आपकी पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग कैसी रही, कितनी ट्रेड्स की, क्या बना क्या नहीं बना, वो बताएं मुझे। शबाज भाई, ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है। गोल्ड की मिस हो गई थी वो जो थर्सडे वाली, क्योंकि वो हम सीएफडी के चक्कर में बैठे रहे कि शायद फ्यूचर में, हमने सोचा कि यार फ्यूचर ने ट्रेड दिया तो शायद ये सीएफडी पे नीचे आएगी, उस चक्कर में ठीक वो है। ट्रेड तो नहीं ले सके। और दूसरी बात ये है कि शबाज भाई, ये चीज़ आप अक्सर करते हैं, मुझे मुझे आपसे ये क्वेश्चन था। ट्रेडिंग शबाज भाई बहुत अच्छी चल रही है। आप कह लें कि वो बड़ा एसएल देने के चक्कर में ना अभी एसएल होता नहीं है, और मैं 1-to-1 पे 50% ट्रेड बुक कर लेता हूँ। अच्छी और बात है। और बाकी जो 50% है उसको 1-to-2 या 1-to-3 या टारगेट तक भी छोड़ देता हूँ, ताकि इवन ब्रेक हिट हो तो मुझे 50% तो उसका प्रॉफिट मिले ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो मिला हुआ हो ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो बंदा लेके बाहर निकले, ऐसा ना हो कि यार ब्रेक इवन करवाई तो सारा दिन मतलब वेट भी किया ट्रेड का और मिला भी कुछ नहीं। शिवाल भाई, ठीक है। जब ये लंदन सेशन खत्म होता है ना, तो आप अक्सर यहाँ पे ना लंदन सेशन, क्योंकि उस दिन का लो या हाई होता है, तो क्योंकि अपना, एक मिनट में ज़रा गोल्ड ओपन कर लूँ, तो हम डरते हैं वहां पे ट्रेड लेने के। फिर आपका चार्ट देखते हैं तो फिर उस हिसाब से देखते हैं कि नहीं यार, ये शहबाज भाई ने ये बिल्कुल सही मार्किंग की थी। जैसे कि आप ये देखें ना, ये लंदन मारा हो गया, आके लंदन स्वीप हुआ लो, उसके बाद आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना लेते हैं 5 मिनट की, और प्राइस वैसे ही करती है। ये 5 बनाई, आपने यहाँ से 3 के रीटेस्ट पे या ये 4 के स्वीप पे कह लें,
कल की ही ट्रेड की बात कर लेते हैं। ये जब आप आके 4 पे स्वीप होता है तो आप वहां से बाई करते हैं और वो ऐसी बाई निकलती है। कल भी वो न्यूज के चक्कर में निकली। आपने यहाँ पे थर्सडे वाले दिन यहाँ से भी ये निकल गई थी प्राइस। ये यहाँ से बाई ऐसे ही निकल होता गई थी। इस तरह ना आप 1 2 3 4 5 बना के ना लंदन के बाद तो आप ट्रेड ले लेते हैं। तो वो हमें भी क्या ऐसा करना चाहिए कि लंदन क्लोज हो तो उसके बाद प्राइस नीचे सेल साइड पे नहीं आ रही और वो बाई साइड पे 15 मिनट पे या 5 मिनट पे बाई की मूव दे देती है 1 2 3 4 5। तो हमें गोल्ड पे बाई कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। मेरे लिए तो ये मतलब यूरो के ऊपर ये काम नहीं चलता। यूरो आपको बहुत रुला के ट्रेड देता है, लेकिन गोल्ड आपको मौका नहीं देता बाद में बैठने का। नहीं नहीं, आपने गोल्ड की शेयर करते हैं जब भी करते हैं ना, आप हमारे हाँ, साथ शेयर करते रहते हैं तो बस वही कंफर्म करना था कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। नहीं नहीं, ट्रेंड के साथ, क्योंकि उसने ऑलरेडी नीचे से बाई की मूव दी होती है। अच्छा, वहां पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर लेवल जरूर होता है, 15 मिनट का होता है, 1 आवर का होता है, या 30 मिनट का होता है। कुछ ना कुछ होता जरूर है वहां पे, ये ध्यान में रखिएगा जब वो जी टेस्ट करने आती है उस लेवल को। जी जी, लेकिन मैं तो शबाज भाई अभी इस तक सिर्फ 4H और 1H को ही देख रहा हूँ। स्ट्रक्चर, इसके नीचे स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा। जब कोर्स कंप्लीट ना होगा करें, फिर। जी मैं ये नहीं कहता कि आप ड्रा करें, जी ना करें, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि वहां पे मेरी एंट्री के लिए कम से कम 3 से 4 क्राइटेरियाज पूरे हो रहे होते हैं, तो फिर मैं एंट्री लेता हूं। मैं ज्यादातर गोल्ड को प्ले करना पसंद करता हूँ, फरहान भाई यूरो को प्ले करना पसंद करते हैं। नहीं नहीं, फरहान भाई इसीलिए तो यूरो की कोई भी हम डालते हैं ना इंक्वायरी, तो वो फरहान भाई क्योंकि करते ही ज़्यादा उस पे हैं, तो भाई उसी टाइम रिप्लाई करते हैं कि हमारा ये लेवल है और यहाँ पे ये हो रहा है। बस ये यही समझ लें, इसी तरह ही है। 6 यहाँ पे बन गया। यहां से भी एंट्री थी। जी, और इस लेवल को जब ब्रेक किया तो फिर इस लेवल की, लेकिन शबाज भाई 5 नहीं समझ आता ना उसकी। यहाँ तो लाइव में आप कहते हैं कम बनता है, लेकिन 6 तो जो है ना वो तो इजी है, वो तो अंडरस्टैंड हो गया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 5 यहाँ आंखों को आदत नहीं पड़ रही। जैसे कोई बनेगा मार्केट में तो आप सेंड कीजिएगा फिर लाइव में उसको कंफर्म कर लेंगे। बाकी 1 से लेकर 6 तक ठीक है, 5 की थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन यार, है। जो आपको समझ आ रहे हैं ना, आप उसको प्ले करना शुरू कर दें, जो समझ नहीं आ रहे उसको छोड़ दें। 5 ही नहीं समझ आता, 6 तो भी छोड़ दें, हिफज हो गया, 6 की भी कोई छोड़ टेंशन दें, नहीं। छोड़ दें। इसके 3 4 मॉडल और भी थे, वो मुश्किल हैं, वो मैंने अभी आपको नहीं बताए, क्योंकि वो बनते भी बहुत कम है। तो फायदा नहीं है उस तरह फिर उन चीजों के ऊपर सर खपाने का। जो चीज आपके लिए काम करती है आप उसको देखें। अब इसमें एक ही जगह के ऊपर 4 भी मिल रहा होता है, 3 भी मिल रहा होता है, कभी 2 भी मिल रहा होता है। मतलब 1 2 तो अक्सर और बेशतर मिलते हैं ना 5 के अंदर भी। जी जी जी, मिलते हैं। हाँ, तो वो उस लिहाज से आप वहां पे भी एंट्री ले सकते हैं ना। मतलब दो अगर मॉडल बन रहे हैं फिर तो कंफर्मेशन हो गई ना हाँ जी हाँ आपके जी। लिए। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें बन रही हैं, मतलब अगर आप गौर करें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये नीचे क्या बन रहा है? ये अपना मॉडल अपना बन रहा था, ये सेल की है ना, मॉडल 1 था। और ये सेल की ये बनी थी। 4 है। तो हाँ जी, ये ऊपर चला गया तो ये मॉडल 4 है, ये वाला नीचे, और ऊपर वाला ये 3 है क्योंकि उसने ब्रेक कर हाँ, दिया ऊपर जाके। मैं यही तो बता रहा हूँ कि मॉडल 3 भी मिल रहा है, मॉडल 4 भी मिल रहा है, आपको कई चीजें एक ही जगह पे मिल रही हैं। आपकी आंखों को आदत नहीं है इन चीजों की। जी 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 जी, हो जाएगी इंशाल्लाह शबाज भाई ये। बाकी मॉडल वफानी भाई ने भी कहा यार मैं 1 2 4 ही प्ले करता हूँ, तो मैं कहा चलो वन बेटा टू देखो, फोर तो। जी वो समझ में आते हैं, उन्हीं को प्ले करें, बाकी चीजों को छोड़ दें। तो जी क्वेश्चन है आपका? नहीं, शुक्रिया। अच्छा जी, चैंपियन साहब, शकील साहब जरा आएंगे आप? शकील, आप अवेलेबल हो? जी सर। जी शकील यार, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा है पिछले वीक का? सर अमेजिंग। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कितनी एंट्रीज थी, क्या क्या था, किस तरह था? और आरिफ को एक तो खोल दिया आपने शकील भाई की। एक तो जी। आपने उस दिन बता दिया ना जबकि हम इस पे मॉडल 4 का वेट कर रहे थे सीएफडी के हम्म, ऊपर, और आपने पहले ही बता दिया था कि मॉडल 4 फ्यूचर के ऊपर बन गया और प्राइस का ट्रेंड बुलिश हो चुका है। जी। उसके बाद 15 मिनट के दो लेवल थे, ये वाला एक ये था, ये पहला एक लेवल था, और एक ये ठीक वाला है, लेवल था। उस तक जाते हुए 1 2 3 थी, 5 मिनट में भी और 15 मिनट में भी उसकी एंट्रीज भी आपके सामने इसी तरह प्ले हो रही। ठीक है। ट्यूसडे तक ये एंट्री थी, वो भी मॉडल 1 मॉडल 2 करके ये नीचे गिरी है। उसके बाद 15 मिनट का ये दूसरा लेवल था,
इसने उसके अंदर से एंट्री प्ले करवाई है जो कल हमने डे में प्ले की थी, वो हो गया। उसके बाद फिर ये मॉडल वन से था, ये एंट्री। और शाम को तो मैं बैठा ही नहीं हूँ क्योंकि घर आ रहा था। और ये ठीक। जो है ना थर्ड रात को एक किस्म का वो मॉडल पे एंट्री मेरी बंद रही थी। मतलब अगर 5 मिनट में भी लेके जाऊँ ना तो मेरी एंट्रीज ही एंट्रीज हैं। नहीं, ये आप 5 5 मिनट पे आप अपने लिए एंट्री लो, लेकिन ग्रुप वालों आप अपने तरीके पे चलना। इनके लिए 5 मिनट काम करता है, मे भी आपके लिए ना काम करे। चलें जी शकील, बताएं। 5 मिनट की जो ये लेग की सेल भी आ रही, सेल वाली लेग आ रही थी ना, तो नीचे आई थी, उसके अंदर भी 5 मिनट का भी जो स्ट्रक्चर है उसने भी प्रॉपर काम किया मेरे लिए। ये एंट्रीज ऐसे हैं ही। प्रॉपर। हाँ, स्कैल्प दी है उसने, बड़ी प्यारी स्कैल्प उसने दी है। प्रॉपर स्केल्स दी है। ये कल मैंने ऑफिस से निकलने से पहले ली थी एंड पे। यहाँ पे इसने मुझे थोड़ा सा फंसाया, इसने मेरा एक एसएल किया क्योंकि ये नीचे 1 एच के ओपी तक आ गया। अगर एसएल थोड़ा नीचे रखता तो ये मेरा बचता। ठीक है। मतलब इसको इसको भी 4 आवर और 15 मिनट के साथ अलाइन करके, और आप जब वो क्लियर हो गया ना ट्रेंड, कि ट्रेंड बाय है, हमने ऊपर ही जाना है, तो बस फिर 1 2 3 4 5 बनाओ अपनी, और उन लेवल्स को प्ले करो। रीटेस्ट बट पे एंट्री, बाय। रीटेस्ट हाँ पे बाय। एंट्रीज एग्रेसिव है, एंट्रीज का कोई हाल नहीं है, वो एग्रेसिव ही है। लेकिन यार, जो अगर आपको स्ट्रक्चर का प्रॉपर पता हो ना, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, तो फिर आपको एंट्रीज अग्रेसिव की फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती। मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्रीज अग्रेसिव हैं, जी। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसके ऊपर आपको एंट्रीज में लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। और नहीं, वो फ्यूचर, जी जी आप बोलें शिवांग भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 4 आवर के साथ 15 मिनट अलाइन करके प्ले कर रहे हैं ना, फिर आपको एंट्रीज अग्रेसिव नहीं रहती। फिर आपको एंट्री जी जी। कंफर्मेशन बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप करते हैं ना कि 15 मिनट के लेवल्स, 5 मिनट के लेवल्स और 1 मिनट पे एंट्री, तो फिर आपकी एंट्रीज अग्रेसिव ही होंगी। जी फिर मेरा ये आपसे सवाल है कि हम लेवल 2 की तरफ कब तक यानी कि हम मूव ऑन करेंगे? लेवल 2 की तरफ कर लेंगे यार, लेकिन अभी मैं जब देखूंगा ना आप लोगों को कि आप लोग वाकई इस काबिल हो गए हैं कि आप लेवल 2 की तरफ जाना बनता है, मैं खुद ले जाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। लेकिन यार देखें, स्ट्रक्चर के बगैर लेवल 2 भी कुछ नहीं करेगा। मतलब ठीक आपको है अपने सर। की लेवल्स को किसी ना किसी वो तरीके से निकालना ही है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जब तक आपके की लेवल्स के ऊपर आपकी कंफर्मेशन नहीं होगी, आप लेवल 2 पे जाके क्या करेंगे? वो तो आपको लेवल 2 तो आपको हर जगह पे एंट्री बताएगा। मतलब वहां पे तो सही। हर जगह पे लिक्विडिटी पड़ी है। सही। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें, इसको आगे लेके जाएंगे। अब्दुलरमान भाई, आपका क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, आपकी पिछले हफ्ते ट्रेडिंग कैसी रही है? मेरी शबाब भाई गलत हो गई इस दफ़ा ना। क्यों? मैं 3480 का ही वेट कर रहा था, जो मैंने एक ही अपना लेवल बनाया था, जो बार बार मैं कह रहा था यार ये यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ से बाय करूँगा। जी। तो बस उस वहाँ नहीं आया। और ये 2 दफ़ा ऊपर से सेल ली थी मैंने, तो वो ऐसा लेट हो गया, फिर मैंने ली नहीं बाद में ट्रेड। यार मैं बार बार हर बंदे को बाय 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 कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं यार मानते। नहीं, क्या मैं ख्याल है? हूँ ही बाइंग वाला। शिवाग में मैं हूँ ही बाइंग वाला। वो ऐसी फजूल में बस कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होंगे। हाँ, मतलब एक चीज आपको बता रही है कि ट्रेंड आपको बाय मिल रहा है, तो फिर आप बाय के साथ ही जाएं। फिर आप उसके साथ जाने का ना कोई फायदा नहीं है आपका, ये दूसरी जगह पे जाने का। मतलब एक चीज आपको असल में ठीक ना, बता रही हाँ, है। वो शिवाग मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए जब मेरा वो था कि लेवल या ये 3480 को टेस्ट करना चाहिए इसको दोबारा ना, तो फिर वो जब फिर बिल्कुल ऊपर चली गई थी, तो मैंने कहा यार यहाँ से ये उम्मीद अब गिरेगी। करना तो मैंने बाई था वहीं से ही, लेकिन मैंने कहा चल गिरती है तो थोड़ा सा बेनिफिट उठा लेता हूँ। लेकिन ये है कि शुक्र है कि बड़ा लॉस नहीं किया, अकाउंट अपने पास ही है। वो जो एस एल नॉर्मली 1% 2% का होता है वही हुआ है। सही है। तो अच्छा, एक ना मैं इतनी आपको एक मैं आपको चीज बताता हूँ। जब ना हम्म, 1 आवर का आपको स्ट्रक्चरल लेवल आपके की लेवल से ऊपर मिल जाए ना, ओके। तो फिर उसके उस लेवल को वापस आकर टेस्ट करने के चांसेस मेरे ख्याल 20-25% ही रह जाते हैं। अच्छा। फिर उसने नहीं आना। असल में ना शिवा भाई, एक साइकोलॉजी का भी अभी इशू था ना। मतलब जब ऑल टाइम हाई पे
वो ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वो बंदे को वैसे ही डर भी लगता है कि यार मैं यहाँ पे अभी क्यों बाय करूँ, नीचे जाएगा फिर ही बाय करूँगा। सर ये अपनी बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने एक की लेवल बनाया होता है ना, उस की जी जी। लेवल के ऊपर आपको 1 आवर का स्ट्रक्चरल लेवल 1 2 3 प्रॉपर मूव एक बन के मिल जाती है ना, तो उस दिन प्राइस ने हम्म। फिर उस लेवल पे नहीं आना। जहां दूसरे दिन ही आपको आके दोबारा एंट्री वहां से अगर वो देना चाहेगी तो दे सकती है, उस दिन उसका कोई मूड नहीं आने को, उसने उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। ठीक है। क्योंकि 1 2 3 की जो मूव कंप्लीट होनी है ना, वो लंदन सेशन उसको पूरा लग जाना है, फिर उसने कंप्लीट करनी है। तो ये कभी भी नहीं होता कि लंदन सेशन कंप्लीट करके वो लंदन लो को स्वीप करके फिर उससे भी नीचे जाके तो फिर अमेरिकन सेशन में दोबारा उठ जाए उसी दिन। ये नहीं होगा, अगले दिन हो सकता है। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि 1H के ऊपर अगर 1 2 3 4 5 बन चुकी है तो वो दोबारा हमारे लेवल्स को टेस्ट करने उसी दिन नहीं आ सकती, उससे नेक्स्ट डे आएगी। नेक्स्ट डे आएगी, ठीक उस है। दिन नहीं आएगी। ठीक है। मुझे तो अगर 15 मिनट के ऊपर 1 2 3 4 5 मिल जाए तो मुझे कंफर्म हो जाता है इसने नीचे नहीं आना। शहबाज भी एक सवाल है आपसे। जी। अच्छा शहबाज भी, जब आप कह रहे थे कि ये जो आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर लेवल है, स्ट्रक्चर पे जब प्राइस आती है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जी। उसके ऊपर जब आपकी प्राइस आएगी और फिर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाके 1 2 3 मूव देखेंगे, और जब 1 2 3 मूव बनती है तो फिर दोबारा आप 15 मिनट के ही स्ट्रक्चर लेवल पे जब दोबारा प्राइस आएगी एंट्री लेते हैं, या आप एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं 1 2 3 मूव बनते ही? नहीं नहीं, मैं आपको ना, देखें, एंट्री लेने के ना और एंट्री को सिक्योर करने के कुछ लेवल्स होते हैं। मतलब आप 90% एक्यूरेट एंट्री चाहते हैं, या आप 70% के साथ जाना चाहते हैं, या आप 50-50 के साथ भी जा सकते हैं। मतलब आपकी सहूलत है। मैं अगर कहता हूं कि यार 4 आवर का लेवल है, 15 मिनट के ऊपर 1 2 3 बन गई है, अगर वो लेवल 2, सॉरी, वो मॉडल 2 को टेस्ट करके आपको एंट्री देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं आपके टीपी होंगे। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि भाई मैं अग्रेसिव वहां से चला जाता हूं तो फिर आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप कहते हैं मैं इनगल्फिंग पे एंट्री लेता हूं 15 मिनट की, या 5 मिनट की इनगल्फिंग होगी मेरे 4 आवर पे, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, 30% चांसेस होंगे, 50% चांसेस होंगे आपके टीपी होने के। वो लो एक्सटेंड कर सकती है नीचे। जी जी सही। ठीक ठीक मतलब ठीक। सीढ़ी का एक, जो कहते हैं ना, पौधा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो जो एक जब बन जाता है ना 15 मिनट के ऊपर, मार्केट ने अपना पहला कदम बाय साइड के ऊपर कंफर्म कर दिया है। ठीक है। ये वो चीज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर दुनिया के सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो जो अपना 20-20 हजार डॉलर का रिस्क लेते हैं इन चीजों के ऊपर, मैं वो थ्योरीज आपको बता रहा हूं। ये एल्गो से बाहर आ जाती हैं चीजें। एल्गो काम करती है 1 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, तो इन चीजों के ऊपर एल्गो काम करती है यार। वो जिनसे मैंने ये चीजें सीखी हैं, वो 15 मिनट से नीचे ही नहीं आते। तो कहते हैं वो सारा ही एल्गो है, वो मतलब इसको कहते हैं वो सारी छानबुरा है 15 मिनट के नीचे। अगर आप 4 आवर और 15 मिनट को अलाइन कर लें, आपको हफ्ते में 3 ट्रेड्स मिलती हैं या 4 मिलती हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 90% होती है। जी बेहतरीन हो गया शबाब भाई। ये बात है समझने की। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं लो रिस्क के साथ भी जा सकता हूं लेकिन मुझे एंट्रीज मिलनी चाहिए, फिर आप 5 मिनट में 1 2 3 देख लें, वहां से एंट्री ले लें, नो प्रॉब्लम। मैं कई दफा ऐसे भी करता हूं कि अगर मार्केट बहुत तेज हो, मतलब मुझे ये नजर आ रहा हो, अब देखें 1 2 3 4 5 बन रही है, अगर अब 1 2 बनने के बाद मुझे एंट्री मिल रही है तो वो मैं अग्रेसिव एंट्री में भी चला जाता हूं, क्योंकि 3 जब बनती है ना, वो आपको मौका नहीं देती बीच में बैठने का। लेकिन जब 4 5 बनती है वो बार जी बार ऐसी ही है रीटेस्ट शबाज करता भाई। है। 4 5 आपको बार बार एंट्री का मौका देती है, लेकिन जब 3 बन रही होती है ना, यार वो आपको एंट्री नहीं देती। बस ये समझने वाली बात है। जी ठीक है शबाज भाई, आगे समझ आ क्लियर है। हाँ, ये है चीजें बस। शिवाज भाई, आपने एक दफा कहा था कि एफटीएमओ के जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं ना, उनकी वीडियोस देखा करें। तो मैंने बहुत जी। से सक्सेसफुल ट्रेडर्स की वीडियो देखी थी। तो उसमें शिवाज भाई, जितने वो जिन्होंने अच्छी अर्निंग की थी ना, वो 15 मिनट के नीचे किसी का टाइम फ्रेम नहीं था। तो मैं सोचता था यार, हम तो 5 मिनट में भी चले जाते हैं, 1 मिनट में भी चले जाते हैं, जिन्होंने ये डॉलर्स कमाए हैं वो तो 15 मिनट के नीचे आता ही कोई नहीं है। खैर मैं उनका नाम आपके सामने क्या लूं, आप लोग नहीं जानते, वो यूरोप के रहने वाले हैं। इनसे मेरी ये स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग पूरी हुई थी, मैंने की थी। और अच्छे खासे पैसे दिए उनसे, मैंने सीखा। वो मुझे कहते हैं बच्चे 15 मिनट से नीचे जाना ही नहीं तूने।
फिर मैं स्ट्रक्चर तुझे सिखाऊंगा। अच्छा और पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो मेरे साथ, नहीं जाओगे नीचे। मैंने कहा सर नहीं जाता नीचे, बताएं मुझे, मुझे सिखाएं। अब आप गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाएं, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट शेयर करें, करें जरा शेयर 1 मिनट। जिस दिन डेली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस उठी है ना, वो लेवल निकालें। और मैं अपनी ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ, मेरी वहां से वो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर भी की थी ग्रुप के अंदर, मे भी आप लोगों को याद हो। जी जी, ये वो डेली जो का आप चार्ट, 3350 से 4H का मॉडल ए था, तो हमने डिस्कस किया था 1.5 वीक पहले। नहीं नहीं, 3534 से थी ट्रेड, 3533 या 3534 से ट्रेड थी मेरी, जब मैंने आपको चार्ट शेयर किया कि भाई ये टेस्ट हो चुका है सीएफडी और जी जी, दूसरे पे फ्यूचर ऊपर। का, जी जी आपने कहा अब था कि 15 मिनट पे जाए, मैं मतलब मैं लॉजिकल ट्रेडिंग करता हूँ यार, मुझे आप कहते हैं ना 1 2 3 4 5 देखता हूँ, मैं बहुत कुछ देखता हूँ। ये अब शबाब भाई यहां से जब प्राइस डेली से उठी है 15 मिनट के ऊपर, ये 1 2 3 बन गई, बनाई थी इसने। यहां से मेरी एंट्री थी इस मॉडल से। अच्छा अच्छा, इस मॉडल से भी आपने 15 मिनट की 1 2 3 बनाई तो फिर बाई किया, फिर इसको बाय यहाँ से किया नहीं किया। यार, नहीं किया। अग्रेसिव एंट्री नहीं ली कि अभी ये 4H का पीछे लेवल है, डेली का एफवीजी है, मैं यहाँ से ही एंट्री एक अग्रेसिव ले लूँ। यार ये याद है आपको, मैंने एंट्री शेयर की थी ग्रुप में अपनी, ये वाली मैंने। जी जी जी, 1 2 3 बना के 15 मिनट पे। नहीं नहीं, मैंने MT4 का स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपके साथ मोबाइल का, जी सर याद है। जी जी, इकबाल जी याद इसमें है। एसएल किधर रखा है आपने? एसएल इसके नीचे। 2 के नीचे। अब 15 मिनट के ऊपर 1 2 3 बन गई है, अब इसने दोबारा यहाँ पे नहीं आना। जी जी, यही तो क्योंकि मैं उसने 15 समझा मिनट रहा पे हूं बनाई है। आपको, 15 मिनट कि पे बनाई है 90% सक्सेस रेशो की एंट्रीज हैं। कि अपने की और अभी लेवल तक पे भी आए, और फिर वहां पे 1 2 3 15 मिनट का वेट करें, फिर एंट्री प्लान करें। यार मैं यही तो समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं। अब मुझे सीएफडी ने बता दिया कि डेली का फेयर वैल्यू गैप टैब हुआ है, 15 मिनट के ऊपर 1 2 3 बन गई है। फ्यूचर ने मुझे बता दिया स्ट्रक्चर लेवल टैब हो गया है। अब दोबारा इसका काम नहीं बनता यहां पे आने का। जी जी जी, ऐसे ही। यहां से मेरी एंट्री थी। हाँ तो शहबाज भाई, हमें यहाँ से मौका मिला था, यहाँ से तो मैं सोच रहा था नहीं यार, ट्रेड बहुत निकल गई है, अब कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, इस लेवल पे। इससे आपने तो यहाँ से शेयर कर दिया था, तो ये अपनी प्राइस तो यहाँ तक घूमती रही है, तो फिर आस्ता 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 ऊपर गई है, तो कल इसने टीपी हिट किया आके, ये हमारा टीपी था, ये आई। ये टीपी था, इसका पहला टीपी ये था। चला जी, तो अब उसने अब नीचे ये अच्छा लेने आएगी। मतलब अगर आप इसको 1 2 5 बनाए, यहां से 1 2 5 बनाए, तो फिर भी वो 4 को टेस्ट करने ही आया है। जी, बनाए यहां से 1 2 5, ये तो अब 4 को रिटेस्ट किया उसने, 4 को रीटेस्ट किया है या उसने, तो फिर उसने दी है, स्पीड पकड़ी है फिर भी उसकी आपको एंट्री दी है। अब ये जो 15 मिनट के ऊपर आपको 1 2 5 मिल रही है, अब मुझे बताएं उसका क्या काम बनता है नीचे आने का। नहीं नहीं, अब तो चांसेस ही खत्म हो गए, उसने तो 15 मिनट पे 1 2 3 4 5 बना दी। सिंपल रखें, चीजों को आसान रखें, जिंदगी आसान करें, ट्रेडिंग कम कम ट्रेड्स लें। वो ट्रेडर ज्यादा सक्सेसफुल है जो ट्रेड कम लेता है। मैंने जो 2 वीक पहले ट्रेडिंग की थी ना, 2 वीक हो गया नहीं कर सका, उसमें शबाज भाई टोटल 7 ट्रेड्स ली थी मैंने, तो जी, पूरे वीक में 5 दिन में एक एसएल था, 6 टीपी थे। क्या चाहिए यार। तो पूरा दिन छोड़ रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे लेवल पे आएगी मुझे देगी, तो स्ट्रक्चर लेवल पे आएगी तो करूंगा, सिर्फ 7 ट्रेड, तो पहले दिन में मेरी 15 20 होती थी एक दिन में। आप उनके सक्सेसफुल ट्रेडर्स के जाके देखें ना वहां पे, वो जो ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, अब उनमें से, ये नहीं मैं कहूंगा कि हर बंदा आईसीटी पे काम कर रहा है। वो आईसीटी पे कर रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर रहा है, कोई किसी चीज पे कर रहा है, कोई किसी चीज पे कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते ही नहीं है। ट्रेड जर्नल बनाएं, ट्रेड जर्नल बनाएं, ट्रेड जर्नल बनाएं, मोशन पे बना लें, किसी पेड सॉफ्टवेयर पे बना लें, कागज पेंसिल पे बना लें, लेकिन अपनी हर एंट्री को लिखें, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अगर आपकी ट्रेडिंग प्लान के ऊपर ट्रेड आ रही है, फिर आपने रुकना नहीं है, फिर अपने ट्रेड लेनी ही लेनी है, चाहे लेनी, उसमें एसएल हो चाहे उसमें टीपी हो। जी जी जी, ऐसा भी होता तो फिर हो जाए, क्या कर हो सकते। जाए कोई मसला नहीं, आपके आपके बिल्कुल मॉडल के मुताबिक बनी है, आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें मेरा एसएल होगा। ठीक है सर जी, किसी का कोई क्वेश्चन और है तो पूछ लें, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं।
शुभाष भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का यार। आज बहुत बातें सीखी। लेक्चर तो चलो खैर हमने ये जो पहले मॉडल हैं इन पे तो इस वीक भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप जो आपने टेक्निकल बातें बताई हैं ना, बहुत शुक्रिया यार आपका। चले, ठीक है सर जी, ओके जजाकल्ला, जी, बहुत अल्लाह हाफिज जी। शुक्रिया। सर शुक्रिया शहबाज भाई। बहुत शुक्रिया शुभाष भाई। ओके। अल्लाह हाफिज जी। ओके। जी सर, अल्लाह। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।